इस बीच खबर है कि तीसरी बार ताजपोशी से पहले गदगद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ताइवान में सेना उतारने की तैयारी में हैं। इसका संकेत उन्होंने बीजिंग में शुरू हुई चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक में दिया और साफ कर दिया कि वो ताइवान को अपने देश में शामिल करने के लिए अपनी सेना को वहां उतारने से भी नहीं हिचकेंगे। असल में चीन पिछले 2 महीनों से ताइवान पर हमले के इरादे से उसकी घेरेबंदी करने में जुटा है। कभी उसने ताइवान को डराने के लिए अपने लड़ाकू विमान उसकी सीमा में भेजे तो कभी घातक मिसाइलें दागी। और अब तो ताइवान की आजादी छीनने के लिए शी जिनपिंग ने सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करने की खुली धमकी दे दी। उनकी इस धमकी के बीच एशिया टाइम्स अखबार ने दावा किया कि चीन ताइवान की समुद्री सीमा के पास मौजूद अपने जंगी जहाजों में तैनात लड़ाकू विमानों को हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइलों से लैस करेगा। मतलब यह कि ताइवान पर कब्जे का ख्वाब दिखाकर तीसरी बार सत्ता संभालने की तैयारी में जुटे शी जिनपिंग ने अमेरिका को भी अपने तेवर दिखा दिए, क्योंकि चीन अपनी जिन हाइपरसोनिक मिसाइलों को समंदर में तैनात करने जा रहा है उनकी मदद से हवा, जमीन और समंदर तीनों जगहों पर मौजूद दुश्मन को निशाना बनाया जा सकता है। और दावा है कि ये मिसाइलें आवाज की स्पीड से 10 गुना तेज यानी 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टारगेट की ओर उड़ान भरती हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि उनकी रेंज करीब 3,000 किलोमीटर है। यानी प्रशांत महासागर में मौजूद अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा गुआम भी चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर के बेड़े की जद में आ जाएगा। और माना जा रहा है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला बोला तो अमेरिका का गुआम बेस उसका पहला टारगेट हो सकता है, क्योंकि चीन उसे अपने रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा मानता है, जहां अमेरिका के एक से बढ़कर एक हथियार तैनात हैं। इसीलिए लगातार तीसरी बार चीन का राष्ट्रपति चुने जाने से पहले ही ताइवान के मुद्दे पर शी जिनपिंग के तेवरों ने अमेरिका के भी कान खड़े कर दिए, क्योंकि चीन पहले ही दक्षिण प्रशांत महासागर में अपने शक्तिशाली लियोनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर से जंग की तैयारी में जुटा है। और खबर है कि पिछले दिनों वो इस जंगी जहाज पर अपने सबसे खतरनाक H-6J बॉम्बर को भी तैनात कर चुका है, जो चीन का लंबी रेंज का बम बरसाने वाला विमान है और इतने बम बरसाने की ताकत रखता है कि जंग छिड़ने पर अमेरिका चाहकर भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर या जंगी जहाजों को ताइवान की मदद के लिए नहीं भेज पाएगा। और उस पर कहा जा रहा है कि अब तो चीन इस एयरक्राफ्ट कैरियर को परमाणु मिसाइलों से भी लैस करने की तैयारी में जुट गया है। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि चीन ने प्रशांत महासागर में तैनात अमेरिका के जंगी जहाजों पर पिछले 5 साल में ड्रोन से 150 बार से ज्यादा हमले किए। असल में ताइवान के मुद्दे पर चीन और अमेरिका के बीच काफी समय से तनाव बना हुआ है, जो ताइवान को डराने के लिए चीन की मिसाइलों की बरसात के बाद चरम पर पहुंच गया। 2 अगस्त को नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद चीन ने करीब 2 महीने तक मिलिट्री ड्रिल के नाम पर ताइवान को जमकर दहलाया। इसके लिए अमेरिका ने उसे कई बार आंखें भी दिखाई, साफ कह दिया कि चीन खुद अपनी शामत को बुलावा दे रहा है। लेकिन शी जिनपिंग की फौज ने बाइडेन की चेतावनी को हवा में उड़ा दिया। यहां तक कि चीन के करीब मौजूद अमेरिका के शक्तिशाली युद्धपोत भी उसे डरा नहीं पाए। अमेरिका के जंगी जहाज दक्षिण चीन सागर में गरजते रहे और चीन मनमानी करता रहा। और अब पश्चिमी मीडिया ने जो दावा किया उससे तो अमेरिका की और भी किरकिरी हो गई। खबर के मुताबिक चीन ने प्रशांत महासागर में मौजूद अमेरिकी नौसेना को पस्त कर दिया और इसके लिए चीन ने ड्रोन हमलों का सहारा लिया। दावा किया गया कि चीन के ऐसे हमलों से अमेरिकी नौसेना को 5 साल में काफी नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि अमेरिका ने चीन पर नजर बनाए रखने के लिए प्रशांत महासागर में अपने बेहद ताकतवर युद्धपोतों का बेड़ा तैनात कर रखा है, जिनमें उसकी नौसेना का सबसे खतरनाक 7वां बेड़ा भी शामिल है। इसके साथ ही अमेरिका ने परमाणु हथियारों से लैस जंगी जहाज भी चीन के करीब तैनात किए हैं। उसने चीन के आसपास ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है कि उसके किसी भी हमले का तुरंत जवाब दिया जा सके। लेकिन पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि चीन के ड्रोन हमलों का तोड़ अमेरिका भी नहीं निकाल पा रहा है। दावे के मुताबिक समंदर में तैनात अमेरिका के सैनिक चीन के ड्रोन हमलों से बुरी तरह पस्त हो गए हैं, क्योंकि पिछले 5 साल में चीन ने अमेरिकी युद्धपोतों पर 150 से ज्यादा बार बमबारी की और अमेरिका की नाक में दम कर दिया। दावा तो यह भी किया गया कि चीन का एक ड्रोन तो अमेरिका के परमाणु हथियारों के ठिकाने तक पहुंच गया और उसने वॉशिंगटन में मौजूद किटसैप नेवल बेस की जासूसी की, जहां अमेरिका ने अपने सबसे शक्तिशाली परमाणु बमों का जखीरा रखा हुआ है। दावा किया गया कि चीन का एक ड्रोन किटसैप नेवल बेस तक पहुंच गया और फिर उसने वहां काफी देर तक चारों तरफ चक्कर लगाया। खबर के मुताबिक चीन के ड्रोन ने 2017 में अमेरिकी नेवल बेस की जासूसी की थी। हालांकि बेस पर मौजूद जवानों ने उस ड्रोन को पकड़ लिया था, लेकिन दावा किया गया कि 2017 के बाद भी कई बार चीन के ड्रोन अमेरिकी नौसेना के अड्डों के चक्कर काटते दिखे और इसी बात ने अमेरिका को बुरी तरह परेशान कर दिया। हालांकि वो पूरी दुनिया के सामने ऐसे दिखाता है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो वो उसे मसल देगा, लेकिन पश्चिमी मीडिया के दावे के मुताबिक चीन ने ही समंदर में उसके सैनिकों को बेहाल कर रखा है।